नमस्ते। आज अर्थालंकार के फोर्थ नंबर भेद को आज हम जानेंगे, जो कि अतिशयोक्ति अलंकार है। अलंकार के बारे में हम विषय में पहले ही आपको बता चुके हैं कि अलंकार क्या होता है। अलंकार शब्द व अर्थों के माध्यम से वो एक गहना है काव्य का, जिससे भाषा में चमत्कार पैदा होता है और उसका सौंदर्य निखर के आता है, वही अलंकार है। और अब आप देखोगे यहाँ अतिशयोक्ति जो नाम है, इसी के माध्यम से भी हम जान सकते हैं कि अतिशयोक्ति की जो परिभाषा है वो क्या हो सकती है। कि अति मतलब किसी भी बात की, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थिति के का जो कथन है, युक्ति होता है, मतलब कथन या फिर कहावत, उसकी अति हो जाना, किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा करके उसका बखान करना। तो यहाँ पर जो कवि है, कवि अतिशयोक्ति का जब बखान करते हैं तो इसके माध्यम से इसकी हम आगे परिभाषा को भी देख लेते हैं। इसकी जो परिभाषा है, जब किसी व्यक्ति, वस्तु व स्थिति का वर्णन बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है, बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थिति के विषय में अति होना, मतलब कवि ने यहाँ मतलब किसी भी व्यक्ति या फिर वस्तु या स्थिति की अति की है, उस कथन की, उस कहावत की, वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, इसकी जो परिभाषा है कि जहाँ उपमेय का वर्णन लोक सीमा से अधिक बढ़ा चढ़ाकर किया जाए, लोक सीमा कोई वो पार कर जाए। और उपमेय आप जानते ही हो कि उपमेय का वर्णन, उपमेय मतलब जिसकी उपमा की जाए, जिसकी तुलना की जाए, और कैसे की जाए, वो सीमा से अधिक बढ़ा चढ़ा करके की जाए, तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। और आगे हम देखते हैं उदाहरण इसका। उदाहरण है, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। जो आगे बड़ी नदी है, अपार मीन्स मतलब बड़ी नदी के विषय में बताया गया है कि जो आगे बड़ी नदी है तो इससे घोड़ा किस तरह पार हो सकता है। और राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तो आप यहाँ देखिए कवि क्या कहना चाहता है कि राणा ने थोड़ा सोचा ही था कि घोड़ा नदी के पार किस तरह जा सकता है, तब तक चेतक की गति, आप देखिए कि चेतक की गति इतनी तेज़ थी कि यहाँ कवि ने उस बात को इतना बढ़ा चढ़ा करके बताया है कि चेतक इतना तेज़ दौड़ा कि केवल राणा ने सोचा ही था कि वो नदी को पार कर गया, तब तक चेतक था उस पार, और नदी को वो पार करके उस तरफ चला गया। तो यहाँ देखिए क्यों, जो कि असंभव है, केवल सोचने मात्र से ही चेतक बड़ी नदी को पार कर जाता है। और यहाँ कवि ने उस बात को बहुत ही बढ़ा चढ़ा करके बताया है कि चेतक बहुत ही तेज़ दौड़ने वाला था, तो उसकी जो तेज़ गति को बहुत ही लोक सीमा से पार करता हुआ दिखाया है। आगे सेकंड इसका उदाहरण देखते हैं। हनुमान की पूँछ में लग न पाई आग। हनुमान जी ने जब अशोक वाटिका में जाके जब उनकी पूँछ में आग लगा दी गई थी, तो उन्होंने जो अशोक वाटिका को वहाँ पर जला दिया था, तो उसके विषय में क्या बताया है कि हनुमान जी की पूँछ में आग लग नहीं पाई है, लग न पाई आग, और क्या हो जाता है कि लंका सगरी जर गई, गए निशाचर भाग। मतलब हनुमान जी की पूँछ में आग भी नहीं लगी और लंका तब तक सारी जल कर के राख हो गई,
और गए निशाचर भाग, सारे राक्षस भी वहाँ से भाग गए। तो ये भी बिल्कुल असंभव बात है, जो कि संभव है ही नहीं। लेकिन यहाँ जो कवि ने, आपने देखा है कि किस तरह अर्थ के माध्यम से जो चमत्कार पैदा किया है काव्य में, तो वो देखने लायक बनता है कि जो हनुमान जी की जो गति थी, उन्होंने तीव्र गति से जो अशोक वाटिका को जलाया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि उनकी तेज गति का वर्णन यहाँ इस तरह किया गया है कि पूंछ में आग लग भी नहीं पाई, तब तक तो सारी लंका जल करके राख भी हो गए और जो राक्षस थे वो भी वहाँ से भाग गए। थर्ड इसका उदाहरण है, लहरें व्योम चूमती उठती। अब देखिए, जो लहरें हैं, सागर की जो लहरें होती हैं वो तो नीचे होती हैं, सागर में हैं, लेकिन व्योम मीन्स क्या है? आकाश। व्योम मीन्स क्या हुआ? आकाश। तो जो लहरें आकाश सागर की हैं, वो आकाश को कैसे चूम सकती हैं? वो कितना डिस्टेंस हो गया। तो इसमें भी देखिए कि कवि ने जो सागर में जब लहरें उठती हैं तेज़ गति से, तो उसका भी वर्णन उन्होंने बढ़ा चढ़ा करके बताया है, अति की है यहाँ पर, तो जो कि असंभव है। और उसको भी उन्होंने काव्य में एक सौंदर्य ला करके लहरों की तेज़ गति को, एक आकाश को चूमने, मतलब उसको छूने के लिए ये बताया कि वो आकाश को छूने के लिए उठती हैं। तो यहाँ भी अतिशयोक्ति अलंकार है। हमारा फोर्थ एग्जाम्पल है, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। तो यहाँ जो साकेत नगरी है उसके विषय में कवि ने बताया है कि जो नगर, मतलब जो साकेत नगर है, यह नाम दिया है नगर का साकेत, कि ये साकेत नगरी है यही। तो यहाँ पर क्या है? स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। अब आप ये देखिए कि जननगर में वहाँ जो इमारतें हैं और जो वहाँ की ऊंची ऊंची अट्टालिकाएँ हैं, उन जो ऊंची अट्टालिकाओं का उन्होंने इतना बढ़ चढ़ करके उसकी व्याख्या की है, मतलब उतना बखान किया है कि उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो ऊंची ऊंची अट्टालिकाएँ हैं वो गगन में, मतलब आकाश में स्वर्ग से मिलने के लिए जा रही हैं। और कवि ने यहाँ पर उस अर्थ के माध्यम से यहाँ पर उसमें एक चमत्कार पैदा किया है काव्य में। तो यहाँ भी अतिशयोक्ति अलंकार दिखाया गया है। और इसके आगे अब जो आने वाली वीडियो है, इसके बाद वो मानवीकरण अलंकार की होगी। धन्यवाद।